सांसों में बदबू, मुंह में दुर्गंध यानी कि हैलिटोसिस। क्या आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं? तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि हैलिटोसिस से कैसे आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ये दुर्गंध का कारण क्या है। मुंह के अंदर दांतों के बीच में या मसूड़ों में कहीं पे भी अगर खाने का एक छोटा सा कण भी फंसा रहता है तो वो बैक्टीरिया के जरिए फर्मेंटेड होकर मुंह के अंदर बदबू पैदा करते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण से अगर आपके मुंह के अंदर सफिशिएंट सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो मुंह के अंदर ड्राई हो जाने की वजह से उस ड्राई एनवायरनमेंट में बदबू पैदा करने वाले कीटाणु बढ़ते हैं। अगर किसी को बदहजमी का समस्या है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उससे भी मुंह के अंदर दुर्गंध पैदा हो सकते हैं। स्मोकिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है मुंह के अंदर बदबू पैदा होने के लिए। इंस्टेंट माउथ वॉश या माउथ फ्रेशनर वो इस्तेमाल करके आप इंस्टेंट एक रिलीफ पा सकते हैं, पर वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे 4 आसान नुस्खे जिससे कि आप हैलिटोसिस यानी कि सांस की बदबू से आसानी से परमानेंटली रिलीफ पा सकते हैं। नंबर 1, ऑयल पुलिंग। सुबह उठकर कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल वो मुंह में लेके कम से कम 5 मिनट कुल्ला करना है, जिसे कि ऑयल पुलिंग कहा जाता है। 1 टेबल चम्मच नारियल का तेल आपको मुंह के अंदर लेकर घुमा फिरा कर अच्छे से कुल्ला करना है। ध्यान रखिए, कुल्ला करते वक्त तेल पेट में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद अपने सुविधा अनुसार ब्रश कर सकते हैं। रात भर मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, नारियल तेल में जो लॉरिक एसिड रहते हैं वो उन कीटाणुओं को खत्म कर देते हैं। नंबर 2, यूज टंग क्लीनर। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना काफी नहीं होता है। अच्छी तरह से अप्स एंड डाउन एंड सर्कुलर मूवमेंट में घुमा फिराकर ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर से जीभ को साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कीटाणु जो होते हैं वो जीभ के अंदरूनी हिस्से में ही छिपा रहते हैं। नंबर 3, स्टे वेल हाइड्रेटेड। हमारे जो सलाइवा होते हैं वही हमारे एक्चुअल माउथ वॉश होते हैं। मुंह के अंदर कंटिन्यूअस ये सलाइवा प्रोड्यूस होते हैं और हम कंटिन्यूअसली इस सलाइवा को इंजेस्ट करते रहते हैं, तो सलाइवा के ये फ्रेश फ्लो में कीटाणु बढ़ नहीं पाते हैं, तो मुंह के अंदर बदबू भी पैदा नहीं होते हैं। पर यदि आप सफिशिएंट पानी नहीं पी रहे हैं और डिहाइड्रेटेड हो जा रहे हैं तो सलाइवा प्रोडक्शन भी कम होते हैं। मुंह के अंदर का एनवायरनमेंट ड्राई हो जाते हैं। इस ड्राई एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया यानी कि बदबू पैदा करने वाले कीटाणु बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, तो मुंह के अंदर बदबू पैदा होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप हर रोज़ 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। नंबर 4, इंक्लूड कर्ड और योगर्ट इन योर डेली डाइट। जैसे कि आपको पता है कि बदहजमी की समस्या के कारण से भी मुंह में बदबू पैदा हो सकते हैं। गट हेल्थ अच्छा रखने के लिए हर रोज कम से कम 2 टेबल चम्मच दही आपकी डाइट में रखिए। दही में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहते हैं वो गट फ्लोरा को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और आपकी इम्यूनिटी एंड डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करके मुंह के अंदर बदबू पैदा करने वाली बैक्टीरिया की ग्रोथ को लिमिटेड कर देते हैं। बहुत आसान ये चारों प्रैक्टिस को आप अपना डेली हैबिट बना लीजिए। सांसों की बदबू की प्रॉब्लम से आपको परमानेंट रिलीफ मिलने के साथ साथ और बहुत सारे बीमारियां हैं जिससे कि आपको सुरक्षित रखने के लिए ये हैबिट्स हेल्प करेंगे। स्मोकिंग क्विट करिए। जिन लोगों को डायबिटीज है, दवाई और इंसुलिन के साथ ही डाइटिशियन की हेल्प लेकर एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करिए और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखिए। डाइट और लाइफस्टाइल रिलेटेड परामर्श के लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पर।